जानना चाहते हो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, क्या कर्मा आ रहा है, क्या इन दोनों का रिश्ता अच्छा है। तो अगर आपके आंसू रो रो के सूख चुके हैं और आप जानना चाहते हो इन दोनों के बीच में क्या है इन दोनों का फ्यूचर, आपके पर्सन के अंदर बहुत बदलाव आ रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं क्या बता रहे हैं ये कार्ड्स आप लोगों के बारे में। सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो इस डेक से हम कुछ लेंगे आपकी एनर्जीज़ और जानेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या साइंस सिग्नल्स कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं इनमें से। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उनका नाम और इमेज अपने दिमाग में रखिए और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो जाइए। अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, सो आप ग्रुप ज्वाइन करके भी अपनी रीडिंग्स बुक करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड हैं, ओके, चार्जेबल हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आपकी एनर्जीज आज क्या आ रही हैं और क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। सो चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके बीच में है या नहीं, और अगर है तो आप कैसे पहचानेंगे। ओके, सो ऑल द डिवाइन एनर्जीज, बजरंग बली, यूनिवर्स, एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या कुछ है व्यूवर्स की लाइफ में। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ आया है प्लेफुलनेस का कार्ड। ओके, तो चलिए पहले कार्ड स्प्रेड देते हैं, फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ट्रांसफॉर्मेशंस, फाइन, ओके, चेंज, ओके, सप्रेशन, ओके, सो नथिंगनेस, एग्जिस्टेंस, इनोसेंस, कंट्रोल, वाओ, आइसोलेशन। सो देखिए कैसे पता चलेगा कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या नहीं है। सो देखिए अगर आपके पार्टनर ना अचानक से बदल रहे हैं, ठीक है, बहुत कैजुअल पहले रहते थे, इतना ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान नहीं देते थे, ठीक है, लेकिन अचानक से उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा पहले अगर कैजुअल रहते थे तो आजकल अब कैजुअल नहीं रहते हैं, है ना, ज़्यादा खुश रहने लगे हैं, कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आप नोटिस कर पा रहे हैं, अच्छे से ड्रेसअप होके बाहर जा रहे होंगे, ठीक है, या फिर खुद को बार बार शीशे में देख रहे होंगे, बार बार मोबाइल चेक करते होंगे, बार बार अपनी सिचुएशंस को समझने की कोशिश करते होंगे, राइट। सो कहीं ना कहीं ये चेंजेस आपको आपके पार्टनर में ज़रूर दिख रहे होंगे कि अचानक से आपके पार्टनर के मूड में शिफ्ट आ गया है ना। और कुछ चेंजेस आपके पार्टनर की लाइफ में आए हैं, आपके पार्टनर के अंदर डेफिनेटली चेंजेस आए हैं, काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी पार्टनर की लाइफ में चल रहे हैं। शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं किया, तो आपको कई बार लगता होगा यार मेरे साथ तो इसने मतलब ये बिहेवियर इस तरीके का मैंने कभी नहीं देखा, ये इसका तैयार होने का स्टाइल मैंने कभी नहीं देखा, इस तरीके से इसने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया है, ये पहले तो नहीं ऐसा चलता था। सो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली आप नोटिस करना आपने शुरू कर दिया होगा, या फिर आप नोटिस कर रहे होंगे, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं, राइट। और आपकी एग्जिस्टेंस से उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, आप उनके आसपास हो नहीं हो, मौजूद हो नहीं हो, आप क्या कर रहे हो, रो रहे हो, हंस रहे हो, भूखे हो, बीमार हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपके लिए बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं इनके इमोशंस, आपके लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं अभी। आप समझाने की दिखाने की कोशिश कर रहे होंगे लेकिन वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगने लगा है कि बंदे की पर्सन की पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई है। सो कुछ ऐसा अगर आपकी लाइफ में हो रहा है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में है। अगर आप रो रो के परेशान हो चुके हो, आपके आंसू पत्थर बन चुके हैं, फिर भी इस पर्सन को आपकी तरफ ध्यान नहीं है, इसने देना ही नहीं है आपकी तरफ, बिल्कुल भी तवज्जो देनी नहीं है, इसका फोकस ही आपकी तरफ से हट चुका है। अब आप रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, परेशान हो, दुखी हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, है ना। और आप में से कई लोग सिचुएशंस फेस कर रहे होंगे कि देखो कहीं ना कहीं बदलाव कैसे आ रहे हैं कि या तो ड्रेसिंग सेंस में चेंजेस आ गए हैं, एक्स्ट्रा परफ्यूम लगने लगी है, ठीक है, अपने को अच्छे से तैयार करके जाने लगे हैं,
या फिर आपको इग्नोर करने लगे हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगने लगा है कि अब आप दोनों का रिश्ता अजीब होता चला जा रहा है, टॉक्सिक होता चला जा रहा है, तो खुद को अकेला करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर आप पास जाने की कोशिश करते हो तो ये दूर भागने की कोशिश करते हैं। इनकी कोशिश ये रहती है कि ये अकेले रहें, है ना। हो सकता है मोबाइल पे लॉक लगा दिया हो, राइट। और अगर आप पूछ रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, तो वो इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। उल्टा चिड़-चिड़ करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। आपके कुछ पूछते ही शुरू हो जाते हैं लड़ने के लिए, क्योंकि आपकी आवाज़, आपकी बात को दबाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सच सामने आए और आप इस तरीके से सच खुल के बोल दो। और अगर आप बोल भी रहे हो, पकड़ भी लिया है, आप दिखा भी रहे हो, आप समझा भी रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी झूठ बोल रहे हैं। और आपको ऐसा लगने लगा है कि भाई आपकी इनोसेंस के साथ प्ले हो रहा है अब तो ये, है ना। और ख़ुद भी इनोसेंट बनने की कोशिश करते हैं, भोला भाला सीधा साधा इंसान बनने की कोशिश करते हैं, अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, आपसे झूठ बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल करके रखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में हो और इस रिलेशनशिप को आप फील करना चाहते हो और टाइम चाहते हो, तो बंदा आपको टाइम भी नहीं दे रहा है। सामने वाले इंसान को इग्नोर, कहीं ना कहीं उसने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया है, राइट। वही चीज़ आ रही है कि खुद को कंट्रोल किए हुए हैं, राइट। अपने से खुद आपको अलग किए हुए हैं, है ना। तो ये काफ़ी सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर रहे होगे, है ना। अगर आप फ़ोन करते हो तो बिज़ी हूँ करके फ़ोन कट कर दिया जाता होगा, या मेरे पास टाइम नहीं है ना। और आपको कंपेयर किया जा रहा होगा अभी, ये खुद को देखो ज़रा, तुमने किया ही क्या है, तुम लाइफ में हो ही क्या, है ना। जो अचानक, जो पार्टनर सब कुछ हुआ करता था, अचानक से सब कुछ ख़त्म हो गया, है ना। तो अगर इस तरीके की कुछ फीलिंग्स आ रही हैं आपको, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके पार्टनर शो ऑफ करने लगे हैं आजकल, झूठ बहुत बोलने लगे हैं, छोटी छोटी बातों पे झूठ बोलने लगे हैं, हाइड करते हैं चीज़ों को। फ़ोन आता है तो घर से चले जाते हैं, फ़ोन आता है तो आपके पास से दूर चले जाते हैं, या कोई मैसेज आता है तो छुपा देते हैं, है ना। फ़ोन पर ही कुछ लॉकिंग सिस्टम लगा रखा है। सो अगर आप पूछ भी रहे हो ना, तो आपसे झगड़ा ही कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और आपकी गलतियां निकालते रहते हैं। अब उतनी खुशियां आप दोनों की ज़िंदगी में, आप दोनों की लाइफ में मुझे नहीं दिख रही है। सो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हो। आप चाहते हो कि भाई मतलब आपकी एग्जिस्टेंस ही बंदे ने भुलानी शुरू कर दी है, आपकी मौजूदगी उसको फ़र्क नहीं पड़ रही है कि आप मौजूद हो भी या नहीं हो उसके आसपास, है ना। तो ये सब सिचुएशंस आपकी लाइफ में हैं, तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में है। बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू हो गई है आपके पार्टनर की, तो कुछ इस तरीके के सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में है। सो अब ये देख लेते हैं कि चलो ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो क्या ये खुश हैं, क्या ये ठीक चल रहे हैं, क्या इनकी ज़िंदगी ठीक है, क्या इनका रिलेशनशिप ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं। तो भाई अगर आपको रुलाया है, आपको धोखा दिया है, आपके साथ गलत किया है, तो क्या ये पर्सन खुश हैं? देख लीजिए, जवाब देख लीजिए डिवाइन का। क्या ये पर्सन खुश हैं? नहीं, ये बिल्कुल खुश नहीं है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, अच्छा। टावर मोमेंट का कार्ड आया है यहाँ पर। हैंगमैन, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड, 8 नंबर कुछ इम्पॉर्टेंट है। कार्मिक्स हैं यहाँ पर, कार्मिक पार्टनर्स हैं ये दोनों। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि। डेविल भी है और टावर भी है। वाओ, क्या रिश्ता क्या रिलेशनशिप है भाई, क्या है ये, क्या चल रहा है यहाँ पर, है ना। कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। लास्ट का कार्ड देख लेते हैं। ओके डेथ का कार्ड आया है, ठीक है, देख लीजिए ज़रा, कुछ ठीक नहीं है यहाँ पर। ऑब्सेशन है, ऑब्सेशन है, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, या ये थर्ड पार्टी खुद ही आपके पार्टनर को अपने जाल में फंसा रही है। देखो,
लोग ऐसा कहते हैं कि थर्ड पार्टी आ गई है, ठीक है, या थर्ड पार्टी की गलती है। हाँ, थर्ड पार्टी की गलती है, बिल्कुल गलती है, लेकिन सबसे बड़ी गलती होती है पर्सन की। वो कहीं ना कहीं बीच में किसी और इंसान को लेकर के आ जाता है या आ जाती है, जिसकी वजह से रिश्ते ख़राब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं। अगर पार्टनर ही ना चाहे, अगर पार्टनर की ही रजामंदी ना हो, तो कोई भी रिश्तों में बीच में नहीं आ सकता है, थर्ड पार्टी आ ही नहीं सकती है। किसी की ज़रूरत ही नहीं है कि कोई किसी के रिलेशनशिप में बीच में आ जाए। तो कहीं ना कहीं पार्टनर की गलती होती है कि वो धोखा देने पर आ जाता है या आ जाती है, गलत करने पर आ जाता है या आ जाती है। सो डेफिनेटली फाउंडेशंस बहुत वीक हो जाती हैं रिश्ते की, और इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके रिश्तों में भी जो दरार आई है ना, उसने सब कुछ बिखेर के रख दिया है, राइट। सो कहीं ना कहीं इन दोनों के रिश्तों में भी वो दरार है, वो कन्फ्यूजन्स हैं। आपके पार्टनर को बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है इस थर्ड पार्टी के बारे में। चले भले ही गए हैं ज़रूर थर्ड पार्टी सिचुएशन में, लेकिन गिल्ट में भी दिखाई दे रहे हैं। कई बार चीज़ों को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं, थर्ड पार्टी की कुछ हरकतों को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार उनको डिसीजंस कंफ्यूजिंग लगते हैं। कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनकी लाइफ में पार्टनर ने थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ा है, नहीं छोड़ रहे हैं, और आपको भी नहीं छोड़ रहे हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं आपको भी पकड़ के रखा है और इस थर्ड पार्टी को भी पकड़ के रखा है। लेकिन ये इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, उतना अच्छा है नहीं जितना इन्होंने सोचा था, ठीक है। कई बार बहुत स्ट्रगल हो जाता है, और फाइनेंशियली कई बार प्रॉब्लम में आ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपको फाइनेंशियल हेल्प देना बंद कर दिया हो, आपको पैसे देने बंद कर दिए हो, या फिर आपकी हेल्प करनी बंद कर दी हो बेसिकली। और कहीं ना कहीं अब थर्ड पार्टी के पास वो पैसा जा रहा है। जहाँ आपको पहले 1000 रुपये देते थे, वहाँ अभी मतलब 20 रुपये पे गाड़ी आ गई है ना। आप में से कई लोगों के पास तो आने ही बंद हो गया है, क्योंकि अब पर्सन को ऐसा लगने लगा है कि भाई खर्चा तो एक ही जगह हो सकता है ना, तो उधर खर्चा ज़्यादा जा रहा है ना। तो अब आपसे बदतमीज़ी से बात की जा रही है, आपको बेइज्जत किया जा रहा है, आपके साथ गलत शब्द बोले जा रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी बोले जा रहे हैं ना, तो सिर्फ़ और सिर्फ शोबाजी है, झूठ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बनावटी चेहरा लगा के बैठे। कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके जो पार्टनर है वो नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। उनको सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुशियों से मतलब है, आपकी खुशियों की उनको पड़ी ही नहीं है। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव और लालची टाइप की मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दोनों के बीच में देखो खुशियाँ तो नहीं हैं, डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड यही बता रहा है कि इन दोनों का रिलेशनशिप में बहुत हॉरिबल कंडीशन में है ना। और करीब करीब ये ऑलमोस्ट एंड की तरफ ही है, मतलब ये ज़्यादा लंबा चलना नहीं है, बहुत लंबा ये चलेगा नहीं। हार्ट ब्रेक आपके पार्टनर का डेफिनेटली यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत नेगेटिव होती चली जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो सोचा है ना वो सब उल्टा पुल्टा ही हो जाएगा। उतना है नहीं इनके रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ पॉजिटिव। अभी सब चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कार्मिक्स डेफिनेटली इनकी तरफ आएंगे, और जो भी इन्होंने बोया है वो ही काटेंगे, ठीक है। और धोखा बोया है तो धोखा ही मिल जाएगा, दुख दिया है, तकलीफ़ दी है, आंसू दिए हैं ना, तो आंसू ही मिलेंगे। सो कार्मिक्स डेफिनेटली इनको रुला देंगे। ऊपर वाले की लाठी जब पड़ेगी तो सिट्टी बिट्टी गुल तो देखो होने वाली है। डेथ का कार्ड यही बता रहा है कि इन दोनों के रिश्तों में बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिव है नहीं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस डेफिनेटली इन दोनों के रिश्तों में आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, और हार्ट ब्रेक की वजह से आपके पार्टनर डेफिनेटली यहाँ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप रियूनियन क्लेम कर रहे हैं तो रियूनियन लिखिएगा, कर्मा क्लेम कर रहे हैं तो कर्मा लिखिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपको नहीं चाहिए, नहीं देखनी है इसकी शक्ल, आपको दोबारा धोखा आप नहीं खाना चाहते हो, और आप चाहते हो मूव ऑन करना या कोई न्यू पार्टनर, तो क्लेम ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि ये जो इंसान है ना, देखो एक बार किसी को माफ़ किया जा सकता है। देखो ये कार्ड ये बता रहा है कि आप एक बार किसी को माफ़ कर सकते हो, बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक मौका आप किसी को दे सकते हो। लेकिन कोई रिपीटेडली कोशिश कर रहा है, वही चीज़ रिपीट कर रहा है, आप कितने टाइम शांति बना के रखोगे, कितनी बार आप समझौता करने की कोशिश करोगे। चलो एक बार अगर चांस देने के बाद इंसान अगर सुधरता भी है, वैसे तो सुधरने के चांसेस होते हैं ही नहीं, लेकिन अगर सुधरता भी है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोबारा लेकिन अगर वो चीज़ रिपीट होती है ना, तो कहीं ना कहीं देखो अगर ये दोबारा चीज़ें रिपीट हो रही हैं ना, तो झगड़े होंगे ही, कलेश होगा ही, और ये सेपरेशन वापस से आएगा। क्योंकि सही गलत तब आपको भी क्लियर होने लगेगा ना, और ये पार्टनर
और शातिर हो जाएगा कहीं ना कहीं, और चीज़ें छुपाने की कोशिश करेगा। देखो बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा कि आप तक बात पहुँचे ही नहीं। इस बार बड़ी सफाई से काम किया जाए कि आप तक वो चीज़ें पहुँचे ही नहीं, आपको वो दिखे ही नहीं, आप पकड़ ही ना पाओ। समझ रहे हो? तो दोबारा चीज़ें जब होएंगी ना ये, तो वापस से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत सोच समझ के ये समझौता करें, बहुत सोच समझ के ये रियूनियन करें। अगर आपकी बहुत ही मजबूरी है कि आप नहीं चीज़ें सॉर्ट कर सकते हो या नहीं चीज़ें संभाल सकते हो और आपको ये पर्सन चाहिए ही चाहिए, तो इस चीज़ के लिए भी आप फिर तैयार रहिएगा कि अगर एक बार आपने माफ़ कर दिया और ये पर्सन वापस से रिपीट करता है ना ये चीज़ें, तो अब फिर दोबारा आप तक पहुंच नहीं पाएंगी वो खबरें या वो चीज़ें, क्योंकि दूसरी बार बड़ी सफाई से काम किया जाएगा और बहुत ही शातिर दिमाग के साथ काम किया जाएगा कि आप तक वो चीज़ें पहुँचे नहीं। और अच्छा, उसको ये भी अगर पता है कि आप मरे जा रहे हो इसके पीछे, आप इसके बिना रह ही नहीं सकते, ये कुछ भी करे आपने इसको माफ़ कर ही देना है। ये कुछ भी करके ये वापस आए आपके पास, आपने इसको इग्नोर कर देना और आपको किसी भी हालत में ये वापस चाहिए। तो ये समझ के आप प्लीज़ ले लीजिएगा कि ये पर्सन फिर आपको फॉर ग्रांटेड ही लेना शुरू कर देगा, क्योंकि उसको पता है ये कुछ भी करे, आपने कहीं जाना नहीं है और आपने वापस इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये रिपीट होने लग जाएंगी चीज़ें। तो केयरफुली चीज़ों को सॉर्ट कीजिएगा। अगर आप रियूनियन चाहते हैं तो सोच समझ के रियूनियन की तरफ जाइएगा, राइट। बिकॉज यहाँ पे जो कार्मिक्स हैं ये दोनों हैं तो देखो कार्मिक पार्टनर, तो डेफिनेटली इनका सेपरेशन तो बहुत जल्द आ रहा है। सारे कार्ड्स ये बता रहे हैं कि इन दोनों का टावर भी आ गया, डेविल भी आ गया, डेथ भी आ गया, इसके अलावा तो कुछ बचता ही नहीं है इनकी नेगेटिविटी रिश्तों में दिखाने के लिए, राइट। सो बहुत ही इनका रिश्ता ठीक नहीं है, टॉक्सिक डेफिनेटली है, शोबाजी है, दिखा कुछ और रहे हैं, है कुछ और अंदर से। सो कार्मिक्स डेफिनेटली इनको चीज़ें सिखाएंगे और इनको डेफिनेटली इनके सेपरेशंस आ रहे हैं। ठीक है, सो ये थे आज के कार्ड, ये थी आज की रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। कमेंट बॉक्स में क्लेम करना 111 बजरंगबली यूनिवर्स एंजल्स का थैंक यू कीजिएगा और लिख कर ज़रूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। ओके, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो हमारा दूसरा चैनल है व्हील ऑफ फॉर्चून टैरो 2190, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और रीडिंग्स देख सकते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक किसी भी सोशल मीडिया पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।